सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है डाक टिकट संग्रह। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं डाक टिकट के बारे में और किस प्रकार से उनको एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उनका संग्रह किया जाता है। पढ़ते हैं पाठ को। पाठ 14 डाक टिकट संग्रह। प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य बच्चों में संग्रह करने की रुचि का विकास करना है। कुछ में यह आदत अपने आप ही उत्पन्न होती है, तो कुछ में एक दूसरे को देखकर विकसित हो जाती है। यहाँ डाक टिकट संग्रह करने में बच्चों की रुचि को विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, ये एक निबंध शैली में लिखा गया पाठ है। जैसे निबंध लिखा जाता है उसी शैली में लिखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है लेखक का लिखने का, कि जिससे हमें संग्रह करने की आदत पड़े, किसी चीज को एकत्र करने की आदत पड़े। तो कुछ बच्चे तो स्वभाव से ही ऐसा होता है कि उन्हें चीजें इकट्ठी करना अच्छा होता है, कुछ होता है कि एक दूसरे को देखकर करने लगते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि डाक टिकट किस प्रकार से संग्रह किया जाता है और किस प्रकार से बच्चों में ये आदत विकसित की जा सकती है। तो पढ़ते हैं पाठ। हम सारा दिन अपने किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, जैसे विद्यार्थी पढ़ाई में, शिक्षक पढ़ाने में, मजदूर मजदूरी में, तो व्यापारी अपने व्यापार में। प्रातः काल से रात्रि में सोने तक हम किसी न किसी कार्य में उलझे ही रहते हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि हम पूरा दिन किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। जैसे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कब क्या करते हैं, हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं अपनी। जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसको पढ़ाने का काम है। मजदूर मजदूरी करता है, व्यापारी व्यापार करता है। यानी कि जब से हम उठते हैं सुबह से लेकर रात तक, जब तक हम सो नहीं जाते, किसी न किसी काम को करते रहते हैं। एक ही कार्य को करते करते कुछ ऐसा करने की इच्छा होती है जिससे मन बहल सके और हमारा मनोरंजन भी हो सके। तो जब हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं तो हमारे मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है, ये विचार आता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा मन बहल जाए और हमारा मनोरंजन भी होए, हमें अच्छा भी लगे। क्योंकि एक काम को करते करते हम बोर भी तो हो जाते हैं, ठीक है, हमें बोरियत होने लगती है। तो मन बहलाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने हेतु कोई संगीत सुनता है, तो कोई टीवी देखता है, कोई गाना गाता है, कोई लूडो, ताश, शतरंज आदि खेल खेलता है। तो जो काम करते करते एक ही काम को जो हम रोजाना करते हैं, उससे हमारी क्या होते हैं, दिमाग भी थकने लगता है और शरीर तो थकता ही है। तो हम क्या करते हैं, इस थकान को दूर करने के लिए क्या करता है, कोई कोई व्यक्ति को संगीत सुनना अच्छा लगता है, संगीत सुनता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, कोई टीवी देखकर करता है, कोई गाना गाता है, लूडो ताश आदि कोई खेलों को खेलकर अपना मनोरंजन करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि डाक टिकट संग्रह करना एक प्राचीन और मनोरंजक शौक है। यह शौक बच्चों बड़ों में समान रूप से पाया जाता है। उनकी अदला बदली कर अपनी एक सीरीज पूरे करते हैं। हम सीरीज पूरी होने पर फिर उन्हें अपनी एल्बम में देश विषय या अन्य आधारों पर लगाते हैं। तो बच्चों, ऐसा ही काम होता है एक मनोरंजन का, अपने मन को बहलाना एक ऐसा ही कार्य है डाक टिकट संग्रह करना। आपने देखा होगा जो हमारे घर पर पहले चिट्ठियां आती थी, ठीक है, उसके अलावा जो आप देखोगे, जैसे कोई डाक आई, डाक यानी कि पत्र आया कोई ऐसा, तो उन पे छोटे छोटे ऊपर की साइड या साइड में कहीं पर भी टिकट लगे हुए होते हैं। आप जानते हो टिकट क्या होते हैं, तो वो टिकट लगे होते हैं। तो क्या होता है कि जो बच्चे क्या करते हैं, इन डाक टिकटों को उस डाक में से, पार्सल में से जो उनके घर पर आए हैं, उनमें से निकाल कर उनका संग्रह कर लेते हैं। ठीक है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, शौक लोगों को था, बच्चे भी करते थे। और फिर क्या करते थे, जैसे किसी को सीरीज बनानी है नंबर से, मतलब इस महीने का, दूसरे महीने का, ऐसे करके सीरीज पूरी करते थे। और अगर दो दोस्त मिलकर कर रहे हैं तो अदला बदली कर लेते थे टिकटों की, और फिर उसे अपनी एक एल्बम बनाते थे टिकट की, उसमें लगाते थे। और किसी आधार पर, जैसे अगर अपने देश के टिकट है तो एक जगह पर, विदेश के टिकट है तो अलग जगह पर, इस आधारों पर लगाते थे। आप
यह बात अच्छी तरह जान ले कि डाक और डाक टिकटों का इतिहास बड़ा विचित्र है। जैसे जैसे मानव जाति का विकास होता गया, वैसे वैसे उनमें संदेशों के आदान प्रदान की जरूरत भी बढ़ती चली गई। इस जरूरत ने डाक प्रणाली को जन्म दिया। तो बच्चों, हमें डाक टिकट तो हम समझ गए हैं कि क्या है, लेकिन अगर हम डाक के बारे में जाने, जो हमारे पत्र, चिट्ठियां, पार्सल जो भी आते हैं उनका, और डाक टिकटों का जो इतिहास है, जो पुराने समय में कि चलते आ रहे थे, उसकी अगर हम इतिहास को जाने तो बड़ा विचित्र है, मतलब अनोखा है। क्योंकि जैसे जैसे मानव जाति का विकास हुआ, तो क्या हुआ, जैसे जैसे मानव जाति बढ़ रही है, तो एक बार मतलब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दूसरे जगह पर रह रहे हैं, दूसरे देश में, राज्य में रह रहे हैं, तो हम उनसे बातें ही करना चाहते हैं, अपनी बात उन्हें बताना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान। एक जगह से संदेश को भेजा, अपनी बात भेजी, पत्र के माध्यम से अपनी बात भेजी, फिर उसने हमें अपनी बात कही। तो ये जो डाक टिकट है और जो डाक प्रणाली का, इसी आधार पर जन्म हुआ कि एक दूसरे की बात को पहुंचाने के लिए, एक दूसरे की बातों को जानने के लिए। भारत में यूं तो प्राचीन काल से ही राजाओं, शासकों तथा बड़े व्यापारियों में अपने संदेशों को भेजने मंगाने की व्यवस्था थी, पर एक सुव्यवस्थित डाक सेवा प्रारंभ करने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। तो प्राचीन काल से चला आ रहा है ये सारी चीजें, कि जो हमारे प्राचीन काल में राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो अपने संदेशों को दूसरे राजाओं तक, दूसरे व्यापारियों तक भेजते थे। लेकिन एक अगर हम कहें सही से जो व्यवस्थित जो डाक व्यवस्था थी, सही से संदेशों को भेजे जाने की जो प्रणाली थी, वो करवाई शुरू शेरशाह सूरी ने। भारत में डाक व्यवस्था 1296 ईस्वी में चालू हुई। कब हुई? 1296 ईस्वी में। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का समाचार जानने के लिए घुड़सवारों और पैदल हरकारों से डाक लाने ले जाने की व्यवस्था की थी। अगर हम जानना चाहें कि कब से हुई थी ये शुरुआत, जो डाक व्यवस्था की, 1296 में ही हो गई थी। तब भारत में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। तो वो क्या करता था, अपने घुड़सवारों के बारे में, एक राज्य के बारे में, दूसरे राज्य के बारे में जानने के लिए, जहां जहां उसका राज्य था, उसने क्या कर रखा था, समाचार जानने के लिए घुड़सवारों को और पैदल हरकारों मतलब डाकियों को रख रखा था, जो एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने का कार्य करते थे। शेरशाह सूरी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में इसमें अनेक सुधार किए। तो जब शेरशाह सूरी राजा बना तो उसने और सुधार किए इसमें। इनमें एक सुधार था बंगाल से सिंध तक लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण और उनके किनारे सरायों का निर्माण। तो उसने क्या करा है, सबसे पहले बंगाल से सिंध तक, बंगाल राज्य से सिंध राज्य तक एक 4000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया और उसके किनारों पर सराय बनवाई। सराय मतलब जहां पर रुकने की व्यवस्था होती है, उनका निर्माण करवाया। हर सराय पर 2 घोड़े तैयार खड़े रहते थे। हर सराय पर क्या थे, 2 घोड़े रहते थे, मतलब 2 घोड़े और उन पर जो बैठने वाले सवार थे, जो डाक मिलते ही उसे अगली सराय तक पहुंचाने का काम करते थे। इस प्रकार शेरशाह के द्वारा सारे राज्यों में डाक लाने ले जाने की व्यवस्था की गई। तो क्या करा उसने कि एक हर सराय पे 2-2 घुड़सवार रखे, एक जगह से डाक जाती थी, दूसरे को मिलती थी, फिर वो आगे वाली सराय पर पहुंचाते थे। ऐसे सारे राज्यों में उसने यह व्यवस्था करवा रखी थी, बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई थी। इस व्यवस्था में आगे चलकर अकबर ने और सुधार किए। सन 1672 ईस्वी में मैसूर के राजा चिकदेव ने अपने पूरे राज्य में डाक सेवा की व्यवस्था कर दी। तो अकबर ने सुधार किया डाक व्यवस्था में। फिर आगे राजा हुए 1672 में चिकदेव, मैसूर के राजा है, उन्होंने भी अपने पूरे राज्य में डाक सेवा की व्यवस्था कर रखी थी। यानी कि एक जगह से संदेश दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सकता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने भारत में आई तो उसने इस व्यवस्था में और अधिक सुधार किए। कुछ प्रमुख स्थानों पर डाकघर खोले गए। सन 1774 ईस्वी में लॉर्ड
क्लाइव ने कुछ भाड़ा लेकर यह सुविधा आम जनता के लिए भी सुलभ कराई। और जब अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जब अंग्रेज आए भारत में व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने जो डाक व्यवस्था की भारत की, उसमें काफी सुधार किए। उन्होंने क्या करा, जगह जगह डाकघर खोल दिए। और सन 1774 ईस्वी में जब लॉर्ड क्लाइव आया भारत, तो उसने क्या करा, भाड़ा लिया, मतलब किराया लिया जनता से कि डाक अगर आपको भेजनी है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और फिर आम लोग भी आराम से अपनी संदेशों को दूसरी जगह भेज पाते थे। भारत सबसे पहले विमान द्वारा डाक सेवा प्रारंभ करने में अग्रणी देश है। 18 फरवरी 1917 ईस्वी को पहली बार 6500 पत्र इलाहाबाद को विमान द्वारा भेजे गए। तो भारत का पहला स्थान है, पहला नंबर है जिसने विमान यानी कि हवाई जहाज के द्वारा डाक सेवा को प्रारंभ किया, यानी कि हवाई जहाज के माध्यम से पत्र एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। तो सबसे पहले 18 फरवरी 1917 को सबसे पहली बार पत्र भेजे गए विमान से। 6500 पत्र थे जो इलाहाबाद को भेजे गए थे। बच्चों, यह था डाक व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास। आइए अब डाक टिकटों के संक्षिप्त इतिहास पर नजर डालें। तो बच्चों, हमने छोटे रूप में जाना डाक व्यवस्था के बारे में, अब हम डाक टिकटों के बारे में जानते हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार का पहला डाक टिकट 6 मई 1840 ईस्वी को लंदन में जारी हुआ। इसे पेनी ब्लैक कहा जाता था क्योंकि यह काले रंग का था और इसका मूल्य था 1 पेनी। तो बच्चों, सबसे पहला जो टिकट आया था 6 मई 1840 को, जारी हुआ था कहां से, लंदन से। और इसका नाम क्या रखा गया था, पेनी ब्लैक, क्योंकि इसका रंग तो काला था और इसका मूल्य 1 पेनी था। ये लंदन में चलने वाली प्राचीन काल में जो मुद्रा चलती थी वो है, जैसे भारत का रुपया है। ठीक है। भारत में डाक टिकटों का चलन 1852 ईस्वी में सिंध प्रांत के कमिश्नर बार्टल फेरे ने प्रारंभ किया, जिन्हें सिंध डाक कहा जाता था। तो जो भारत में डाक टिकटों का जो चलन हुआ, मतलब डाक टिकट जो चलने लगे, वो 1852 में सिंध प्रांत के कमिश्नर थे जिनका नाम था बार्टल फेरे, उन्होंने शुरू किया। और इसीलिए सिंध से शुरू हुई थी, इसलिए इसका टिकट का नाम था सिंध डाक। ये भारत के ही नहीं, एशिया के भी प्रथम डाक टिकट थे। सन 1854 ईस्वी से अनेक प्रकार के डाक टिकट आम जनता के लिए जारी हुए। तो जो इन्होंने सिंध डाक थी, वो भारत में ही नहीं, भारत के पहले डाक टिकट नहीं बने बल्कि पूरे एशिया के बने। और इसके अलावा 1854 में अनेक प्रकार के डाक टिकट निकाले गए जनता के लिए। ये अधन्ना, आना, 2 आना, 4 आना मूल्य के थे। ये मतलब इतने रुपए के थे जो उस समय मुद्रा चलती थी। अधन्ना, आना, 2 आना, 4 आना इस मूल्य में थे। इन टिकटों पर महारानी विक्टोरिया का चेहरा अंकित था। सन 1926 ईस्वी तक भारत के टिकट लंदन की एक कंपनी थॉमस डी ला रो एंड कंपनी छापती थी। तो सारे टिकट पर, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो सारे जो टिकट थे उन पर महारानी विक्टोरिया की फोटो थी। और 1926 तक ऐसा चला कि भारत के जो टिकट थे वो लंदन में ही छपते थे। और कौन छापता था, थॉमस डी ला रो एंड कंपनी छापती थी। बाद में यह कार्य नासिक की एक सरकारी प्रेस में होने लगा। शासक बदल जाने पर टिकट का डिजाइन बदल दिया जाता था और अलग अलग मूल्य के टिकट अलग अलग रंगों में छापे जाते थे। तो बाद में ये कार्य नासिक की एक प्रेस को दिया गया, सरकारी प्रेस को दिया गया। और अगर कोई शासक बदल रहा है, कोई देश में जो राजा होते थे, शासन करने वाले होते थे, वो बदलते थे, तो टिकट का डिजाइन भी बदल दिया जाता, उनके रंग बदल दिए जाते थे। जितने रुपए मूल्य के टिकट होते थे उसी हिसाब से उनके रंग होते थे। सन 1931 ईस्वी में राजधानी नई दिल्ली के उद्घाटन के अवसर पर कुछ विशेष टिकट जारी हुए। कब हुआ था नई दिल्ली का उद्घाटन बच्चों? 1931 ईस्वी में। और कुछ विशेष प्रकार के टिकट जारी किए गए उस समय, जिन पर नई दिल्ली के कुछ दृश्य अंकित थे, जैसे इंडिया गेट, संसद भवन, वायसराय हाउस, राष्ट्रपति भवन आदि।
उस समय सभी टिकटों पर अंग्रेज राजा या रानी के चित्र अवश्य होता था। तो तब जो टिकट छपे उन पर दिल्ली के दृश्य यानी कि दिल्ली में जो जो चीजें उनके चित्र बनाए गए थे, जैसे इंडिया गेट का, संसद भवन का, राष्ट्रपति भवन का। और उस समय जो राजा रानी भारत में राज कर रहे थे उनके उस पर चित्र बने होते थे, यानी कि जो अंग्रेजों के राजा रानी थे, जैसे विक्टोरिया हो गई और कोई हो गया। वैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक प्रकार के टिकट जारी हुए। देश के वन्य जीवन, फूल पक्षी, पंचवर्षीय योजना, ऐतिहासिक घटनाओं आदि पर अनेक टिकट जारी हुए। जब हमारा देश आजाद हो गया तो जो टिकट पर जो चित्र बने थे वो किस किस के थे? वन्य जीवों के, वन्य जीवन के, जो वन का हमारा जीवन है, फूल पक्षी, पंचवर्षीय योजनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं आदि आदि। आज राष्ट्रीय नेताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लेखकों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों आदि के सम्मान में विशेष डाक टिकट जारी किए जाते हैं। तो आजकल हम जब हमें सम्मान देना होता है किसी नेता को, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को, लेखक को, दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को, तो उनको क्या करता है, उनके नाम से टिकट जारी किया जाता है और उनके चित्र उस टिकट पर छपा होता है। टिकट संग्रह करना अब शौक भी है और कला भी। अब भी काफी बच्चे और बड़े टिकटों का संग्रह करते हैं क्योंकि ये इनका शौक भी है, अच्छा लगता है टिकट संग्रह करना। विश्व भर के लाखों टिकटों का संग्रह करना असंभव है, इसीलिए किसी खास दिवस, देश, विषय या घटना पर जारी टिकट का संग्रह करना चाहिए। क्योंकि पूरे अगर हम संसार की बात करें तो पता नहीं कितने होंगे टिकट, तो उनका तो हम संग्रह कर नहीं सकते, उनको तो इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन किसी खास दिवस, किसी खास दिन पर, किसी खास विषय पर, देश पर जो टिकट जारी किए जाते हैं उनका हम संग्रह कर सकते हैं। हमें टिकट संग्रह करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संग्रह किया गया टिकट आधा या कटा फटा ना हो। हमें इनको एल्बम में बड़ी सावधानी से लगाना चाहिए। ऐसा करने से टिकट खराब नहीं होता। तो जब भी हम टिकट का संग्रह करते हैं, टिकट को इकट्ठा करते हैं, तो हमें ये क्या ध्यान रखना होता है कि कोई भी टिकट आधा ना हो, कटा फटा ना हो। और जब हम इनसे एल्बम यानी कि जिसको चित्र मंजूषा कहा जाता है, मतलब उसमें लगाते हैं, तो भी हमें ध्यान से लगाना चाहिए और वहां पर लगाने से टिकट खराब नहीं होता। आज दुर्लभ टिकटों का बड़ा महत्व है। दुर्लभ टिकटों में पुराने टिकट ही नहीं, नए टिकट भी हो सकते हैं। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश गुयाना का छपा टिकट आज मिलना सबसे दुर्लभ है। तो दुर्लभ जो कि चीज आसानी से नहीं मिलती, जिसको प्राप्त करना कठिन होता है, तो ऐसे टिकटों का बड़ा महत्व है। जो कि कभी चले थे, अब चलने बंद हो गए, तो उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे दुर्लभ टिकटों में पुराने नहीं, नए टिकट भी हो सकते हैं। सन 1856 में एक टिकट छापा गया था ब्रिटिश के गुयाना में। आज वो सबसे दुर्लभ है क्योंकि वो मिलता ही नहीं वो टिकट आसानी से कहीं पर भी। इस समय इसकी कीमत कई लाख डॉलर है। अगर कहीं से वो वाला टिकट छपा हुआ मिल जाता है तो कई लाख डॉलर का है वो टिकट आज। वास्तव में डाक टिकट किसी देश की ऐसी झांकियां हैं जिनमें उस देश की श्रेष्ठ परंपराओं, इतिहास, कला एवं संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो डाक टिकटों को छोटा सा रूप माना जाता है कि उस देश की झांकी, झलक मिल सकती है कि वहां पर कौन सी परंपराएं चलती हैं, कैसा इतिहास रहा है, कैसी वहां की कला और संस्कृति रही है। क्योंकि उन खास मौकों पर ये टिकट जारी किए जाते हैं और वैसे ही चित्र इस पर बने होते हैं। क्या आप भी एक अच्छे टिकट संग्रह करता है? आप अपनी इस शौक को जारी रखिए। संभव है कि आपके इस अनूठे संग्रह में किसी रोज कोई दुर्लभ टिकट मिल जाए और आपका नाम भी विश्व गिनीज बुक में छप जाए। क्या कह रहे हैं? क्या आप भी टिकट को संग्रह करते, मतलब टिकट को इकट्ठा करने वाले हैं? अगर आप में ऐसा शौक है तो आप इसको बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके संग्रह जो आपने टिकटों को इकट्ठा करके रखा हुआ है उसमें कोई ऐसा दुर्लभ हो, टिकट हो जो कि कठिनाई से प्राप्त हो, तो आपका नाम भी कहाँ आ सकता है? विश्व की गिनीज बुक में आ सकता है। ठीक है, उसमें आ सकता है। हमने बच्चों पाठ के माध्यम से जाना डाक टिकट और डाक व्यवस्था के बारे में। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा पाठ। अब पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। संग्रह करना, एकत्र करना, एल्बम, चित्र मंजूषा, विचित्र, अद्भुत, अनोखा, आदान प्रदान, लेन देन, हरकारा, डाकिया।
दुर्लभ जिसे प्राप्त करना कठिन हो। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पहला है, किसका संग्रह करना प्राचीन और मनोरंजक शौक है? डाक टिकटों का, पुस्तकों का, मानचित्रों का? तो डाक टिकटों का। भारत में डाक व्यवस्था कब चालू हुई? 1201 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में? तो ये हुई थी 1296 ईस्वी में। बी विकल्प सही है। हर सराय पर कितने घोड़े तैयार खड़े रहते थे? 2, 3, 4? तो 2 घोड़े तैयार खड़े रहते थे। चिकदेव कहाँ के राजा थे? अवध, मैसूर, मगध? तो वो थे मैसूर के राजा चिकदेव। भारत में पहली बार कितने पत्र विमान द्वारा इलाहाबाद भेजे गए? 300, 900, 6500? तो ये भेजे गए थे 6500। संसार का पहला टिकट कहाँ जारी हुआ? वॉशिंगटन में, लंदन में, दिल्ली में? तो ये हुआ था लंदन में जारी। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों के द्वारा करते हैं। डाक टिकट संग्रह करना एक प्राचीन और मनोरंजक, यानी कि मनोरंजक यानी कि बच्चों मन को अच्छा लगने वाला। डाक और डाक टिकटों का इतिहास बड़ा विचित्र है। फिर उसके बाद है, शेर शाह ने सारे राज्यों में डाक लाने ले जाने की व्यवस्था की थी। आज डाक टिकटों का बड़ा महत्व है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक प्रकार के डाक टिकट जारी हुए। अगला प्रश्न, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए यहाँ पर कुछ वाक्य बच्चों हमें सही गलत बताना है, बताते हैं। दुर्लभ टिकटों में केवल पुराने टिकट ही हो सकते हैं? नहीं, नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। संग्रह किया गया टिकट आधा या कटा फटा ना हो? बिल्कुल सही। भारत सबसे पहले विमान द्वारा डाक सेवा प्रारंभ करने में अग्रणी देश है, जिसमें सबसे पहले डाक सेवा प्रारंभ की। डाक टिकट संग्रह करना एक अच्छी आदत है? बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाक व्यवस्था को बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने सुधार किए थे और डाकघर भी खोले थे। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश गुयाना का छपा टिकट आज मिलना आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है, दुर्लभ टिकट है ये। सही मिलान कीजिए। तो बच्चों में मिलान करना है, 2 कॉलम है, ठीक है, करते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं बच्चों? पढ़ाई। व्यापारी क्या करते हैं? व्यापार। मजदूर मजदूरी। डाक टिकट संग्रह ये एक शौक है और मैसूर का राजा था चिकदेव। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना भारत की डाक व्यवस्था के बारे में, विश्व की डाक व्यवस्था के बारे में और डाक टिकटों के बारे में, और किस प्रकार से लोगों का ही शौक होता है डाक टिकट को संग्रह करने का, इकट्ठा करने का। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से जरूर पढ़ेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।